तो लाइफ को ना हमें इंजॉय करना चाहिए, हमें वेट नहीं करना चाहिए कि कोई मोमेंट आएगा, कोई ओकेजन आएगा, कोई इवेंट आएगा तो हम खुश होंगे। और उसके लिए जो है हम पहले से ही प्लानिंग शुरू कर देते हैं कि ऐसे होगा तो हम ऐसे करेंगे, ऐसे होगा तो हम ऐसे करेंगे। आपको पता है हमें ना चीज़ों को ना तो सोचना चाहिए, ना ही उनके लिए वेट करना चाहिए, हमें उसी वक्त से चीज़ों को इंजॉय करना स्टार्ट कर देना चाहिए। चाहे जो भी सर्कमस्टांसेस हों, हमें अपनी लाइफ को खुद से छोटी छोटी एफर्ट्स करके, हैबिट्स अपने अंदर अडॉप्ट करके एंजॉय करना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, अभी मौसम बहुत अच्छा है, विंटर्स आने वाले हैं, विंटर वाइब्स आ रही थी तो मैं एंजॉय कर रही थी और मेरे जहन में ये गाना आ रहा था, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में। तो इस तरह से ना हमें चाहिए कि हम छोटी छोटी चीज़ों को खुद ही से एंजॉय करें, मोमेंट्स को स्पेशल बनाएं। और इसके लिए ना हमें एक दिन मेहनत करनी पड़ती है, 2 दिन, 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ते, 1 महीना, 2 महीने, जैसे 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 टाइम गुजरता जाता है, आप अपनी हैबिट्स को पक्की करते जाते हैं, वैसे वैसे आपको लाइफ जो है उसका मज़ा आने लग जाता है, आप लाइफ एंजॉय करने लग जाते हैं, आप छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने लग जाते हैं, दरगुजर करने लग जाते हैं। आई नो शुरू में बहुत मुश्किल होता है, स्ट्रगल बड़ी टफ़ है ये, इसकी मेंटल हेल्थ भी इसमें आती है और बहुत सारी चीज़ें जो है उनसे हम सफ़र कर रहे होते हैं, गुजर रहे होते हैं। लेकिन जब हम इस सफ़र पे चल पड़ते हैं ना, अपनी लाइफ को खुशगवार बनाने में और ख़ुद के लिए खुश होने में, तो उसमें यह है कि चीज़ें फिर आहिस्ता आहिस्ता आसान होने लग जाती हैं। तो खैर यहाँ पर जो है वो चाय बन रही है, सुबह का टाइम है और बड़ी मुझे खुशी हो रही है कि रात को बड़ा अच्छा मौसम था, बारिश भी हुई है और अब इंशाल्लाह ताला विंटर्स जो है वो आएंगे। और मुझे सर्दियाँ पर्सनली बहुत पसंद है, मुझे व्लॉगिंग का पर्सनली सर्दियों में बहुत मज़ा आता है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। और मैंने ये सोचा कि यार अब मैं वेट करूँ कि सर्दियाँ आएंगी और फिर हम इंजॉय करना शुरू करेंगे। तो मैंने उसी मोमेंट को उसी वक्त ही स्पेशल बना दिया जब बारिश हो रही थी, ठंडी हवाएँ चल रही थी हल्की हल्की सी, और मैंने चाय का कप पकड़ा रात को भी और टेरेस पे एंजॉय किया। सो इसी तरह से ही होता है, बजाय इसके कि मैं वेट करती कि हाँ यार कोई मेरी बहनें ज़ाहिर है डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं, डिफरेंट अपने अपने घरों में माशाल्लाह खुश हैं, आबाद हैं, अल्लाह ताला उन्हें हमेशा खुश रखे। मैं सोचती कि यार मेरी बहन मेरे साथ होती, या मेरी कज़न मेरे साथ होती, या कोई मेरी फ्रेंड मेरे साथ वॉक कर रही होती, या हस्बैंड अगर भी जो है वो बिज़ी हैं या वो सो रहे हैं, वो उठ के मेरे साथ आएँ और बाहर वॉक करें, बजाय इसके कि मैं जा कर रिक्वेस्ट करूँ। अगर आ जाएँ तो वेल एंड गुड, हम अक्सर करते भी हैं इस तरह से वॉक, लेकिन अगर हर एक की अपनी मर्ज़ी है, मजबूरी है और अगर वो बिज़ी है तो दैट्स ओके, दैट्स परफेक्टली फ़ाइन, आप खुद इंजॉय करें। और इस तरह से जो है हमें लाइफ को इजी और हैपनिंग बनाना चाहिए। तो खैर यहाँ पर जनाब बन रहे हैं आलू वाले पराठे। आज के व्लॉग में बहुत सारी टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टिप है ना, जो मेन टिप है वो ये है कि हम सारा दिन ना, मैं आपसे अपनी एग्जाम्पल शेयर करती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा, मेरा जो वीक है ना वो हेक्टिक होता है, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मंडे टिल थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे मेरी रूटीन में, इवन संडेज़ को भी मुझे रेस्ट नहीं मिलता। मतलब मैं एक तो डेली व्लॉगर हूँ, आप लोगों को पता है, इसके अलावा भी मेरी अपनी लाइफ है, मैंने सारा दिन अपनी चीज़ों को अरेंज करना होता है, काम करने होते हैं, कपड़े समेटने होते हैं, मतलब पूरा आपको पता है होम मेकर्स की, हाउसवाइफ्स की ड्यूटी हमारी। तो ये जो व्लॉगिंग कर रहे होते हैं ना, ये एक्स्ट्रा ड्यूटी होती है, इसमें वॉइस ओवर करना, वीडियो अपलोड करना, शूट करना, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो लाइफ एट टाइम्स इतनी हैक्टिक हो जाती है कि मैं अपने आप को मिस करने लग जाती हूँ। हालांकि मैं आप लोगों को टिप्स बता रही होती, बट स्टिल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं जो है ना अपने आप को खुद मिस कर रही हूँ कि मैं कहाँ हूँ यार। तो फिर जनाब मैं लेती हूँ एक ब्रेक और मैं अपने आप को कर लेती हूँ सोशल मीडिया से अनप्लग। जैसे आपने देखा है कल भी काफ़ी देर से मेरा व्लॉग आया था और मैंने आप लोगों को पहले प्री अनाउंसमेंट कर दी थी कि मैं आज व्लॉग लेट अपलोड करूँगी। इसकी रीज़न ये थी कि मैंने अपने आप को अनप्लग, जिस तरह हम तार का स्विच उतार देते हैं ना टीवी का, इसी तरह मैंने अपने आप को अनप्लग कर दिया था सोशल मीडिया से। और काफ़ी ज़्यादा, मतलब 4 से 5 घंटे जो है मैं ऑफ सीन रही थी। लाइक मैं अपने काम शाम कर रही थी, अपनी पर्सनल लाइफ जो होती है बंदे की, या मेंटली इंसान ने रिलैक्स होना था। एक तो यहाँ से मैंने स्विच उतारा दोपहर को, और एक और मैंने रात को स्विच उतार दिया। मैंने तकरीबन क्योंकि वीकेंड था और संडे को ज़ाहिर है हमने लेट उठना होता है, तो फिर जनाब मैंने आराम से अपना जो है वो टाइम एंजॉय किया, मूवी टाइम, थोड़ा सा फ्री टाइम, रील्स वगैरह सच में नहीं देखती, थोड़ा सा कोई सीज़न देख लिया, या फिर कुछ ऐसी नॉस्टैल्जिया आपको ज़बरदस्त किस्म का आता है कुछ पुरानी चीज़ों से, कुछ पुराने सॉन्ग से, कुछ पुरानी बातों से, तो उनको आप इंजॉय करते हैं और आपको अपने आप को थोड़ा सा मेडिटेशन कर ली, थोड़ा सा, क्योंकि वो टाइम होता है जब आप सारे कामों से फ्री हो जाते हैं और आप अपनी जो
आपकी ड्यूटीज़ होती है ना एज अ मदर, एज अ हाउस वाइफ, वो आप कर चुके होते हैं, तो फिर थोड़ा सा टाइम मिलता है जिसमें आप खुद के लिए सोचते हैं। तो खैर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है या हैबिट कह लें कि आपने अपने लिए खुद टाइम ज़रूर निकालना है कुछ। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने कोशिश ये करनी है कि किसी भी सिचुएशन में ना कोई आपने ह्यूमर, मज़ाक का जो एलिमेंट होता है या जो फैक्टर होता है वो ज़रूर तलाश करना है। हर वक्त सीरियस रहने का ना मैं कहती हूँ कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे ही हमने समटाइम्स होता है मुंह बनाया होता है, आंखें हमारी ऐसे चढ़ी होती हैं विदाउट एनी रीज़न, ऐसे ही गुस्सा किसी और का होता है, हम सारा दिन अपना मुंह बना के ऐसे ही गुजार देते हैं। तो हमने ना कोशिश करनी चाहिए कि हंसना चाहिए। मैं अपने व्लॉग्स में भी आपने अक्सर देखा होगा, कहीं ना कहीं मेरी आदत है, मैं ऐसे ही मतलब मुस्कुराती रहती हूँ या हंसती रहती हूँ। उसकी वजह ये है कि मुझे ना मुझसे सीरियस व्लॉग्स पर्सनली, मैं अगर कभी किसी का, वैसे तो आजकल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, इतनी लाइफ बिजी हो गई, लेकिन अगर कभी मैं व्लॉग किसी का देखूँ भी ना तो बहुत सीरियस व्लॉग्स मुझसे नहीं देखे जाते। ठीक है, हर वक्त बहुत ज़्यादा मैं ये भी नहीं, मेरा मतलब है कि आप बिल्कुल ठट्ठे मार के हंसते रहें, मतलब लाइफ में ना एक बैलेंस ज़रूर मेंटेन करके रखना चाहिए। तो यहाँ पर ये टिप दूंगी ख़वातीन को, जब आप मुस्कुराते हुए रहेंगी ना, लेट्स से अगर आपके हस्बैंड अंदर बैठे हुए हैं कमरे में और आपने कमरे के अंदर एंटर होना है, दो ऑप्शन हैं आपके पास। आपने दरवाज़ा खोला है, या तो आपका मुंह ऐसे बस सीरियस हुआ हुआ है, क्यों? क्योंकि आप किचन से ढेर सारा काम करके आई हैं, आपको पसीना चढ़ा हुआ था, आप थक गई हैं, आपने खाना नहीं खाया हुआ था, या वट एवर जो भी रीज़न है, ठीक है, वो वैलिड है। ये भी मैं हमेशा कहती हूँ कि जेन्युइन होना चाहिए, फेक भी नहीं होना चाहिए, बट स्टिल लाइट से अगर आप एक स्माइल फेस पे रखते हैं ना, मुस्कुराते हुए, हैंडल आप खोलें दरवाजे का, कमरे में मुस्कुराहट के साथ एंटर हो, तो ऑटोमेटिकली एक वेव प्रोड्यूस होती है पॉजिटिविटी की, पॉजिटिव एनर्जी की, जो कि आपके कमरे में स्प्रेड होती है और आपका जो माहौल होता है उसको पॉजिटिव करती है। और आपके हस्बैंड या आपके बच्चे या जो भी फैमिली आपकी बैठी होती है उसको लगता है यार ये, मतलब जब आप मुस्कुरा रहे होते हैं ना, मुस्कुराना वैसे भी सुन्नत है। तो खैर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चों की बातें जब आप सुनते हैं उन्हें इन्जॉय किया करें, क्योंकि ये टाइम है बच्चों का भी, उनका जो है वो बचपना होता है बच्चों का, और हमें उनके साथ अगर एक मौका मिले कि फिर से अपना बचपना हम गुजारें तो हमें ज़रूर गुजारना चाहिए। जैसे एक छोटी सी मैं एग्जांपल देती हूँ, हमारी अम्मी हमें ना कहानियाँ सुनाती थी। तो छोटे होते जब हमारा बेड टाइम होता था और हम उनके पास बाजू में लेट के सोने वाले होते थे, तो बड़ी प्यारी प्यारी हमें वो कहानियाँ सुनाती थी, वो हमें आज भी याद है। आजकल क्या होता है, बच्चों ने टैब्स पकड़े हुए हैं, मोबाइल्स पकड़े हुए हैं, जो माएँ हैं वो अपनी रील्स देख रही हैं। चलो अगर रील्स नहीं भी देख रही, घर के काम कर रही हैं, इन लॉज में अगर रहती हैं तो बर्तन ही नहीं ख़त्म होने का नाम लेते। चाय पानी ग्रीन टी सबको पिला के बर्तन जो है वो एंड ही नहीं हो रहे होते। किचन का काउंटर साफ़ करना है, दूध फ्रिज में दूध जो है उसे फ्रिज में रखना होता है, पतीलियों में से आधा बचा हुआ सालन निकाल के या बाउल्स में से सालन निकाल के फ्रिज में रखना होता है, काउंटर क्लियर करना होता है, पतीलियाँ धो के सोना होता है। उफ, मैं कहती हूँ इतने काम होते हैं। और उसके बाद फिर बच्चों का जो टाइम आता है, मैं कहती हूँ फिर भी आप बच्चों के लिए टाइम जो है वो ज़रूर निकालें। जो भी उनका मैं कहती हूँ कि जो बेड टाइम पे जब बच्चे सोने से 15 मिनट पहले का जो टाइम होता है और जो सुबह उठाने के बाद बच्चों के 15-20 मिनट का जो टाइम होता है ना, वो बेस्ट टाइम होता है। उसमें आप जो भी उन्हें नसीहत समझाना चाहते हैं, कुछ भी उनको उनकी तरबियत करना चाहते हैं, तो उसमें वो चीज़ें आप उस वक्त बताएं इस टाइम में। इनमें बच्चों की ना लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी में वो महफूज हो जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जनाब आप अगर चाहते हैं ना कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस भाग जाए दुम दबा के, तो भाई आपने ना सॉल्यूशंस पे फोकस रखना है। हमारी ऐसी हैबिट नॉर्मली डेवलप हुई होती है, कोई मसला हो गया ना, लेट से कुछ भी एनीथिंग लाइक दैट, कोई सालन आपसे ख़राब हो गया या कोई चीज़ टूट गई है या कोई नुकसान हो गया, कुछ भी हो गया, बस हम वो सोचते रहते हैं ओहो ये मसला हो गया, ये परेशानी हो गया, मैं क्या करूँ, सालन जल गया, ये हो गया, वो हो गया, या आपका कोई सूट ख़राब हो गया, कुछ भी, कोई भी, हम उस प्रॉब्लम को सोचते रहते हैं और मज़ीद परेशान होते चले जाते हैं। हमने ऐसे नहीं करना। अब जो नुकसान होना था हो गया। सबसे पहली बात, एक चीज़ को देखें, सोचें, समझ आती है, फिक्स हो सकती है तो करें खुद। सबसे पहले ना आपने सोल्यूशन के बारे में सोचना है। अगर एक नुकसान हो गया, कोई प्रॉब्लम थी, हो गई, ठीक है, दैट्स फाइन, लाइफ है, हो जाता है, गलती थी, हो गई, इंसान है, ह्यूमन एरर जो है वो होता रहता है, मसला हो गया, कोई बात नहीं। मुझसे भी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, अभी रिसेंटली मुझसे कोई गलती हुई है तो ठीक है, दैट्स फाइन, दैट्स ओके, आई एम ह्यूमन, इट्स ओके, दैट्स परफेक्टली फाइन। हो गया यार, गलती एक्सेप्ट कर लो, कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। दूसरी बात ये कि भाई अब उसको फिक्स कैसे करना है। फिक्स ये ऐसे, अगर तो हो सकता है फिक्स तो कर लो, नहीं हो सकता तो हाँ ये चीज़ ज़हन में रखो कि फ्यूचर में यार ये गलती नहीं करनी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और ये आप कह भी दें, अगर आपको लेट से कोई हस्बैंड से डांट पड़ी या फादर से डांट पड़ी या अम्मी से डांट, मुझसे कह दो मम्मा आइंदा मैं ध्यान रखूँगी, ऐसी गलती मैं नहीं करूँगी। आप अपने हस्बैंड से, ठीक है जी आइंदा हम कोशिश करेंगे कि हमसे ये गलती ना हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि आपने डेली बेसिस पे ये सोच के चलना है कि ये जो दिन है ना, ये दिन ना, मैं समझती हूँ कि हर दिन की एक गाड़ी चलानी होती है मैंने, ठीक है। अब उस दिन की जो मैंने ड्राइविंग करनी है या जो मैंने गाड़ी चलानी है ना, उसका स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। अब स्टीयरिंग जो है, दो ऑप्शन हैं, या तो दिन मुझे चलाए या मैं दिन को चलाऊँ।
अब दिन मुझे कैसे चलाएगा वो मैं आपको बताती हूँ। लेट्स से किसी ने सुबह सुबह मेरा किसी बात पे मूड ख़राब कर दिया, एवं कोई बदमज़गी हो गई है, भाई मेरे सफाई इधर की होनी थी तो उधर की हो गई है, कोई ये छोटा मोटा घर का घरेलू मसला जो होता है वो हो गया, या फिर अगर कोई स्कूल में किसी का कोई भी किसी मदर ने कुछ कह दिया, कोई इशू हो गया, या फिर कहीं नेबर्स में या किसी की फैमिली में किसी ने कुछ सुबह सुबह आपको कुछ कह दिया। अब आपको जैसे कोई हमें कुछ कहता है ना, हमारे कह लें तन बदन में आग लग जाती है, गुस्सा एकदम हमारा पारा जो मरकरी है वो ऊपर चला जाता है और शूट कर जाता है माइंड। और हमें होता है यार ये ऐसा, आप लोग एक्सेप्ट करेंगे, ये चीज़ें सच हैं। बहुत कम लोग होते होंगे जिन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे होता है। तो मेरी भी आदत थी, मुझे भी गुस्सा आ जाता था और मैं उस चीज़ के सर पे कोई ख़ास बात नहीं होती, छोटी छोटी बातें होती हैं और हमें भी सर पे सवार कर लेते हैं और उसके बाद पूरा दिन परेशान होते हैं। फिर क्या होता है, वो दिन हमें चला रहा होता है, हम दिन को नहीं चला रहे होते। वो स्टीयरिंग जो है ना वो हमारे हाथ में नहीं होता उसको, वो दिन फिर हमें सारा दिन जो है ना वो परेशान ही रखता है। हमने अपने नर्व्स को खुद कंट्रोल करना है, हमने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है कि यार नहीं ठीक है, उसने कह दिया सही है, अगर तो आप उनसे क्लियर बात कर सकते हैं, जो भी आपका इशू है सॉर्ट आउट करें, फिक्स करें, जो भी प्रॉब्लम था, जो भी आर्गूमेंट था, प्यार से बात कर लें। और अगर फिक्स नहीं हो सकता तो उसको छोड़ दें। कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को ना उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। उस तरह ना ज़िंदगी बहुत इजी हो जाती है। हम लोग ना असल में चार्ज ले लेते हैं हर किसी को ठीक करने का, हर किसी इंसान को सही करने का, लेकिन हमें चाहिए कि हम ना छोड़ दें, लेट गो कर देना चाहिए लोगों को, चीज़ों को, मसलों को। ओके जी, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें ना एम्ब्रेस कर लेना चाहिए इम्परफेक्शन। जो हमारी इम्परफेक्शंस है ना, हमें उन्हें कबूल करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि भाई नो बडी इज़ परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, कोई फ्लॉ होता है, कोई किसी की बहुत बातें अच्छी होंगी तो कोई एक बुरी भी होगी, किसी की बहुत बातें बुरी होंगी तो कोई अच्छी भी होगी, ठीक है। तो इसमें यह है कि हमें ना, मेरे अंदर मुझे लगता है जो मेरा फ्लॉ है मैंने उसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ। जो भी मुझे लगता है यार हाँ ये चीज़ अगर मुझे नहीं ठीक आती या अगर ये चीज़ मेरे में अच्छी नहीं है तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े मतलब सेटिस्फेक्शन के साथ मैं रहती हूँ और मुझे पता है कि यार ठीक है यार ये मेरा मतलब फ्लॉ है। इसी तरह आपके अंदर भी जो भी फ्लॉ है आप उसको एक्सेप्ट कर लें, दैट्स ओके। और हम अगर इस दौड़ में भागेंगे ना कि हम परफेक्ट हो जाएं तो हम बिलीव करें दौड़ते ही रह जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि किसी की जो कोई भी टॉक्सिक रिलेशन हो या टॉक्सिक ना भी हो, लोगों की जो इंटरफेरेंस है अपनी लाइफ में कैसे जो है वो रोकनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात, एक आपने ना छोटा सा सर्कल बनाना अपनी कॉपी में। सबसे पहले एक सर्कल बनाया, उसके अंदर एक डॉट बना दें। वो जो डॉट है ना वो आप हैं, ठीक है। और वो जो सर्कल है ना पूरा, वो आपके अंदर की स्पेस है, वो उसमें कोई भी अलाउ नहीं है, आपको पता है। उसमें सिर्फ आप हैं और अल्लाह ताला ऊपर। सबसे पहला जो हमारा ये सर्कल है। उसके बाद जो सर्कल आता है ना आपका, उसके बाद एक और सर्कल आपने उसके इर्द गिर्द बनाना है। उसमें आपके हस्बैंड, उसके बाद आपके जो बच्चे हैं, आप खुद हैं, वो आते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और सर्कल आता है, उसमें आपकी इमीडिएट फैमिली होती है, आपके भाई, आपकी बहन, आपके माँ बाप, ठीक है। उसके बाद एक सर्कल आता है जिसमें आपके फर्दर ससुराली रिश्ते वगैरह आते हैं, आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, आपके सिस्टर इन लॉ, और ये सारे रिश्ते, आपके दोस्त अहबाब करीबी, ये सब लोग आते हैं। उसके बाद एक और सर्कल आता है जिसमें आपके जो दूसरे ब्लड रिलेशंस जो नहीं होते, या फिर आपके जो ससुराली रिश्ते वगैरह नहीं होते, आपके जो नेबर्स वगैरह होते हैं या आपके कलीग्स होते हैं, इस तरह से सर्कल्स जो है ना होते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखें कि इन जो सर्कल्स है ना उनका आप जहन में रखें कि यार इतनी ये बाउंड्रीज़ है, इस बंदे की इतनी बाउंड्री है, इसको इतनी हद तक इसकी बात मैं सुन सकता हूँ। पर्सनल इन्वॉल्वमेंट जो है ना, जो आपकी पर्सनल अफेयर्स के अंदर बोलना या फिर वो हमें कभी भी किसी को अलाउ नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम ना बस सुन लेते हैं लोगों की और आहिस्ता 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 उनको फिर आदत पड़ जाती है आपको मशवरे देने के मुफ्त में। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि शुरू में ही जब आप उनको प्यार से स्नब कर देंगे या नो कर देंगे ना, तो उनको आदत ही नहीं पड़ेगी कि यार ये बंदा तो सुनता ही नहीं है, या इस पे अपनी एनर्जी ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं। उनको ऐसे ही आप ट्रेन करें। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।